हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो उन एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए है जो या तो अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं या फिर प्री लगातार फेल हो रहे हैं। इसके अलावा वे एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो हर रोज पूछते रहते हैं दूसरे दिन अपने दोस्तों से कि भैया कौन सी बुक पढ़ें, दीदी कौन सी बुक पढ़ें। भैया ने वो बता दी, दीदी ने कोई दूसरी बता दी। आप बुक शॉप पर गए और वहां से कोई एक बुक उठा लाए, 4 दिन पढ़ी, मन नहीं लगा, फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछी। चलिए दूसरे व्यक्ति से छोड़िए, आप लाइब्रेरी में अगर पढ़ते हैं तो बगल वाली केबिन वाला कोई पढ़ रहा है दूसरी बुक, आपके पास है दूसरी बुक उस यूनिट की, आपका मन नहीं मानेगा। आप चुपके से जाएंगे और बुक शॉप से वो वाली बुक भी उठा लाएंगे। अब आपकी केबिन में दोनों बुक रखी हैं। अब हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि ये पढ़े या वो पढ़े। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमपीपीएससी प्री के लिए 2025, हालांकि मैंने यहाँ लिख रखा है 2025, लेकिन ये केवल 2025 के अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं है बुक लिस्ट। ये 2026, 2027, इवन जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है एमपीपीएससी का, तब तक ये बुक लिस्ट जो प्री की है वो काम आ सकती है। ठीक है। और आपको बता दूं, ये बुक लिस्ट जो है कोई ऐसे ही नहीं बनाई गई है कि जब मन किया और लिख दी और बना दी। इस बुक लिस्ट को बनाने से पहले मैंने 7 से 8 ऐसे अपने मित्रों से और कुछ अदर एस्पिरेंट से बात की जो कम से कम या तो 2 से 3 बार मेंस दे चुके हैं और साथ ही साथ कम से कम 1 या 2 बार इंटरव्यू दे रहे हैं एमपीपीएससी में। ठीक है। तो उन सभी दोस्तों से बातचीत करने के बाद मैंने ये बुक लिस्ट तैयार की है। ठीक है। तो आप इस बुक लिस्ट पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ यूनिट की बुक्स को लेकर आपको डाउट हो, शिकायत हो कि ये तो हमारे पास है ही नहीं, या आपके पास जो भी पहले से और बुक्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं तो आप उन पर भी विश्वास कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो कम से कम एक बार इन बुक्स पर भरोसा करके देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक और बात मैं डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता देता हूँ। ये वीडियो मैं जो बुक लिस्ट बताने जाऊंगा तो ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है। किसी कोचिंग वाले की बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं। ये बहुत ही जेन्युइन और उपयोगी बुक लिस्ट है जो मैंने अपने दोस्तों से, जो कि इस एमपीपीएससी की जर्नी में काफी आगे जा चुके हैं, उन सभी से बातचीत करके तैयार की है। तो चलिए सबसे पहले एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो की जानी चाहिए। ये हमारी यूनिट 1 जिसमें हमारा भारत का इतिहास है। तो भारत के इतिहास में 3 खंड है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। हालांकि जो नया सिलेबस 2024 का बदला है उसमें कुछ नए टॉपिक्स भी जुड़े हैं, वेद वगैरह है, आर्ट एंड कल्चर है, वो पार्ट भी जुड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन काल के लिए और मध्यकाल के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी हो सकती है मार्केट में। ठीक है। तो इसके लिए दृष्टि की एक क्विक बुक आती है जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों को कवर किया गया है। साथ ही साथ आप लूसेंट को भी प्रेफर कर सकते हैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप दृष्टि आईएएस की कोई बुक तो है ही है। यदि आप इसको नहीं पढ़ सकते मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जो अपने सिलेबस से मैच करते हैं, और उन सिलेक्टेड टॉपिक से लगातार क्वेश्चन, चाहे वो 2023 हो, 2024 हो, 2022 हो, आप देखेंगे कि वहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन लाइन बाई लाइन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यदि आप चाहेंगे तो मैं एक और वीडियो स्पेक्ट्रम और कुछ अदर कंटेंट पर बना दूंगा जिसमें आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि स्पेक्ट्रम से कैसे सीधे लाइन बाई लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2024 में, 2023 में जो पूछे गए। इसके अलावा ये थियोरेटिकल बुक्स हो गई। फिर इनके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए जो एमसीक्यू टाइप। तो इसके लिए घटना चक्र एक बेस्ट बुक हो सकती है आपके लिए। इसमें कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। घटना चक्र बेसिकली कुछ स्टेट पीसीएस जैसे कि छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर करता है। तो इसमें हमें ओवरऑल जो भी जानकारी होती है
या फिर जो नए क्वेश्चन होते हैं वो सभी देखने को मिल जाते हैं। और कुछ बार तो ऐसा हुआ है कि घटना चक्र से सीधे के सीधे क्वेश्चन मध्य प्रदेश आयोग उठा लेता है। ठीक है, तो आप घटना चक्र को प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, लूसेंट आप रिवीजन के तौर पर यूज कीजिएगा। जब आपका प्री नजदीक हो तब आप लूसेंट को प्रेफर कीजिए, और लूसेंट को कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कीजिएगा। साथ ही ये जो और बुक्स हैं अपने साथ, लेकिन इन सभी बुक्स को करना क्या है कि चाहे वो दृष्टि हो, स्पेक्ट्रम हो, या लूसेंट हो, घटना चक्र हो, कोई एक अपना सोर्स बनाइए इसका। आप दृष्टि की कोई बुक को आधार बना सकते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इन बुक्स से। जो भी इन बुक्स में, चाहे वो स्पेक्ट्रम में हो, लूसेंट में हो, या घटना चक्र में हो, जो भी नए फैक्ट मिल रहे हैं जो दृष्टि में नहीं है, तो आप उनको दृष्टि के या तो जो स्टिकी नोट्स आते हैं वहां उससे पिंच कर लीजिए, या फिर साइड में कुछ छोटे से बॉक्स दिए होते हैं इस बुक्स में, दृष्टि की बुक में। ठीक है, तो वहां पर इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, जिससे कि एक आपका सोर्स हो जाएगा। अलग अलग बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको, एक बुक हो जाएगी एक यूनिट के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जो बुक लिस्ट है फर्स्ट यूनिट की वो कवर हो गई है। अब सेकंड यूनिट देखते हैं, सेकंड यूनिट में क्या किया जाना चाहिए। सेकंड यूनिट में हमारा है मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति। ठीक है, तो अभी मार्केट में इसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक तो नहीं है, लेकिन कुछ पब्लिकेशन, जो कोचिंग पब्लिकेशन है, उनने कुछ बुक्स निकाली हैं, पर वो बुक्स भी पूरी नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको अपने शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और ये सेल्फ नोट्स भी उतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आपको पढ़ने में फिर असुविधा हो, लगातार उनको रिवीजन नहीं कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें प्री पास करने के लिए जरूरी है कि मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, इसके लिए आप फिर सेल्फ नोट्स जो है हम बना सकते हैं। इसके लिए आधार बुक्स, जैसे कि आधार बुक के तौर पर निर्मल आईएएस की यूनिट 2 की किताब निकलती है, मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति के नाम से। इसमें एक एमसीक्यू अभ्यासिका बुक जो है वो साथ में अटैच्ड होती है, तो आप दोनों बुक ला सकते हैं। साथ ही साथ पुणेकर एमसीक्यू और परीक्षा धाम, इन तीनों बुक्स को आप अपने सेल्फ नोट्स बनाने का आधार बना सकते हैं। ठीक है, इन बुक्स में जो भी इन बुक्स में जो भी नए फैक्ट मिल रहे हैं, जो एक बुक में है दूसरी में नहीं है, तो सभी का कॉमन एक नोट्स बना लीजिए, जो आपके लिए इस बार भी, यानी 2025 में और 2026 में यदि जरूरत पड़ी तो वहां भी काम आएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि एक बुक के नोट्स, या एक बुक पर्याप्त नहीं है, इसके लिए सेल्फ नोट्स बनाइए, उसमें 2-3 बुक को आप कवर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप एक बार बना लेते हैं तो ये आपके लिए लंबे समय तक हेल्पफुल रहेगा, जब तक आप इस जर्नी में शामिल रहते हैं तब तक। ठीक है, इसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ऐसा इतना क्यों बोल रहा हूँ कि बस एनसीईआरटी पर्याप्त है, इसके लिए मेरे चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी, एनसीईआरटी बेस्ड एनालिसिस जियोग्राफी का। ठीक है, तो आप उससे समझ सकते हो, उस वीडियो को आप देखिए कि एनसीईआरटी ही केवल क्यों पढ़नी है, क्यों क्या पर्याप्त है एनसीईआरटी, तो वो वीडियो। अब भैया एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, 6 से 12 तक पढ़नी है, कुछ सिलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़नी है, तो हम 9th से 12th तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 9 to 12, 6, 7, 8 क्यों नहीं पढ़नी। 6, 7, 8 बेसिक एनसीईआरटी हैं, इसमें ज्यादा कुछ फैक्चुअल चीजें नहीं है, जो हमारा आयोग पूछता है ज्यादातर फैक्चुअल, तो वो कंटेंट नहीं है उसमें। तो आप यदि देखें तो 8th की एनसीईआरटी को थोड़ा एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ कृषि से संबंधित फैक्चुअल नॉलेज है, कृषि वाले टॉपिक आप देख लेना एक बार 8th क्लास की एनसीईआरटी में, वहां से 2023 में क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है प्री में। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी होगी, और प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र को प्रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र वही जो अभी हमने यूनिट 1 में देखा था। ठीक है, तो इसके लिए भी घटना चक्र देख लीजिए, और रिवीजन के लिए लूसेंट को पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, तो और इसे कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है लूसेंट को भी। एनसीईआरटी को ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी 3 से 4 बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़िए, जिससे आपकी हर बार कुछ ना कुछ नई समझ विकसित होगी नए तरीके से। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, मतलब इसकी समरी देख लीजिए, अगर आप पूरा नहीं देख सकते। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, इकोनॉमिक सर्वे भारत के भूगोल में क्यों जरूरी है, ये तो स्टैटिक पार्ट टाइप का टॉपिक है भारत का भूगोल।
तो यहाँ पर क्यों इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, वो तो हर साल बदलता रहता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम 2024 का यदि पेपर उठा के देखें तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। और वो कौन सा इकोनॉमिक सर्वे था, 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे था। वहां से क्वेश्चन ये थे कि 2021-22 में चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, ठीक है। या फिर दाल उत्पादन में 2021 में मध्य प्रदेश, या फिर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो उसमें मध्य प्रदेश उत्तर था, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं नए पैटर्न के अनुसार। जैसे 2024 में सिलेबस बदला तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे को भी यहाँ शामिल किया है भारत के भूगोल के लिए। अब मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 4, इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो इसके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, तो इसके लिए कि मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि निर्माण आईएएस की बुक अच्छी है। उसमें से 2024 में लगभग 10 में से 10 क्वेश्चन मिल गए थे। हालांकि कुछ इसमें फैक्चुअल मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन आप उनको गूगल वगैरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कोई भी बुक पूर्ण नहीं होती, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही हैं उसमें। तो निर्माण आईएएस की बुक हम देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका मन ना माने तो एक परीक्षा धाम की एमसीक्यू की बुक आती है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए परीक्षा धाम एमसीक्यू की बुक भी ले सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, और एक कुछ नए फैक्ट मिल जाएंगे आपको। तो इसी बुक में, निर्माण आईएएस की बुक में ही आप उन नए फैक्ट्स को ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए एक सोर्स रहेगा। इस परीक्षा धाम की एमसीक्यू वाली बुक को 1 से 2 बार तो कम से कम लगाइएगा उनके एमसीक्यू, ठीक है। और उसमें जो भी नए फैक्ट मिले वो इस निर्माण आईएएस की किताब में अपने नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एक सोर्स बन जाए, ठीक है। आप यूनिट 5 पर आते हैं। यूनिट 5 के लिए भाई क्या पढ़ना चाहिए, तो यूनिट 5 में है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। यूनिट 5 में भारत एवं मध्य प्रदेश की राजनीति, यानी इंडियन एंड एमपी पॉलिटी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम इंडियन पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी के लिए यदि आपको केवल प्री के लिए पढ़ना है तो आप लूसेंट को प्रेफर कीजिएगा, ठीक। और यदि आपको प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ना है, प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ना है, तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, तो आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके साथ में आप प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए केवल 2 ही बुक, या तो लूसेंट यदि आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं केवल, और यदि आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद में एमपी पॉलिटी, ये भी यूनिट 5 का हिस्सा है। एमपी पॉलिटी के लिए क्या पढ़े भाई, तो एमपी पॉलिटी के लिए परीक्षा धाम पढ़ सकते हैं हम। परीक्षा धाम की किताब आती है एमपी पॉलिटी की, पूरी एक ही बुक आती है जिसमें कि एमपी की हिस्ट्री, एमपी की जियोग्राफी, एमपी की पॉलिटी, ठीक है, एमपी का आर्ट एंड कल्चर और अदर जो समसामयिक पार्ट है वो भी शामिल होता है। तो इसमें परीक्षा धाम में एमपी की पॉलिटी सेक्शन जो है उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ विधानसभा की वेबसाइट, वहां पर जरूर जाइए और वहां से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको अपनी इस बुक के कंटेंट में शामिल कीजिएगा, ठीक है। चाहे वो राज्यपाल की हो, मुख्यमंत्री से संबंधित हो, या फिर मंत्री परिषद से संबंधित कुछ भी, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, या कार्यवाही है विधानसभा की, तो उनसे संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी है तो वो वहां से इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपको कोई नया क्वेश्चन अगर मिले तो वहां से कवर हो जाएगा लगभग, ठीक है। अब ये तो हुआ 1 से 5 यूनिट तक, और ये ऐसा पार्ट है जो ना के बराबर बदलता है, ठीक है। लेकिन अब जो यूनिट 6 से 10 तक है, बेसिकली यूनिट 6, 7, 8, ये 3 यूनिट ऐसी हैं जो समय के साथ बदलती रहती है। मतलब समय के साथ बदलने का मतलब अपडेट होती रहता है इनका कंटेंट, ठीक है। तो यूनिट 6 में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 6 के लिए है भारतीय अर्थव्यवस्था यूनिट 6 में, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। 2 सेक्शन है, भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हम क्या पढ़ें, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हम निर्माण आईएएस की एक बुक, एक वो देख सकते हैं, या फिर यदि हम निर्माण आईएएस की बुक थोड़ी मोटी है, यदि वो नहीं पढ़ सकते तो आप लूसेंट को पढ़िए। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे को जरूर पढ़िए, क्योंकि इस बार 2024 में इकोनॉमिक सर्वे इसलिए क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन आए थे डाटा बेस्ड क्वेश्चन, तो वो इकोनॉमिक सर्वे से ही कवर हुए थे। और इसके अलावा कुछ जैसे कि नए टॉपिक जुड़े हैं, सतत विकास वगैरह, तो वो निर्माण आईएएस की बुक में कवर है पूरी तरह अपडेटेड तरीके से। निर्मला आईएएस में वो नए टॉपिक कवर हैं। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखें तो सेम निर्मला आईएएस की बुक और इकोनॉमिक सर्वे एमपी का
एमपी की इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे अवश्य पढ़िएगा, अनिवार्य। आप इकोनॉमिक सर्वे का महत्व अभी शायद बहुत कम समझ रहे होंगे एमपी के लिए, एमपी इकोनॉमी के लिए, लेकिन इसका महत्व काफी ज्यादा है। सीधे के सीधे क्वेश्चन एमपी इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं एमपीपीएससी प्री में, ठीक है। तो आप उसको जरूर अपने मतलब तैयारी का हिस्सा बनाइए, इकोनॉमिक सर्वे को एमपी की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं यूनिट 7 में क्या है। तो यूनिट 7 में पर्यावरण और सामान्य विज्ञान नाम से यूनिट है ये, और इसके लिए बुक लिस्ट हम अगर फॉलो करने की बात करें तो परीक्षा धाम अपडेटेड जो एडिशन है उसका वो देखिएगा, क्योंकि उसमें जो नए टॉपिक जुड़े हैं, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो, इस तरीके के जो नए टॉपिक हैं वो उसमें कवर हैं। साथ के साथ बायो के लिए, स्पेशल बायो के लिए अगर देखा तो लूसेंट को यहाँ पर कवर करिएगा आप। लूसेंट से साइंस पढ़ लीजिए और परीक्षा धाम अपडेट वर्जन से बाकी पार्ट पढ़ लीजिए, इसमें पर्यावरण और सामान्य विज्ञान दोनों है। साथ ही साथ इसके लिए अगर प्रैक्टिस की बात करें तो पर्यावरण वाले पार्ट के लिए आप घटना चक्र को प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना 7 यूनिट की एक बुक थी, एक ही मान के चलिए। लूसेंट को आप एक पार्ट पढ़ना है उसका, थोड़ा बायोलॉजी वाला, बाकी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं हम यूनिट 8 को देखते हैं। यूनिट 8 में है क्या बेसिकली? यूनिट 8 में है करंट अफेयर। करंट अफेयर है अपनी नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी, साथ ही खेलकूद भी इसमें है, स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो नेशनल इंटरनेशनल के लिए स्पीडी या फिर एग्जामपीडिया, कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक बुक पढ़नी है। मोस्टली बच्चे स्पीडी को पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि स्पीडी के अक्षर छोटे हैं, काफी लेंदी है, कैसे पढ़ी नहीं आती। तो उसमें से स्पीडी को सारा नहीं पढ़ना है कि पूरी की पूरी बुक पढ़नी हो। आप शुरू के 30 से 35 पेज को ही पढ़िए, और पीछे जो 500-600 क्वेश्चन दिए होते हैं उनको आप लगा जाइएगा एग्जाम के नजदीक टाइम पर, ठीक है। 1 से 2 बार उन्हें क्वेश्चंस को लगा लीजिए, और 2 से 3 बार ये स्पीडी बुक के शुरू के 35 से 40 पेज होते हैं उनको पढ़ लीजिए, पर्याप्त है इतना नेशनल इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। अब एमपी करंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए फिर? ये तो होगी नेशनल इंटरनेशनल। एमपी के लिए क्या पढ़ा है फिर? तो एमपी करंट अफेयर के लिए तथ्यवाण पब्लिकेशन एक बुक निकालता है। इसके अलावा परीक्षा धाम भी अपना एक बुक निकालता है करंट अफेयर का। तो या तो तथ्यवाण या फिर परीक्षा धाम, कोई भी एक जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तथ्यवाण या परीक्षा धाम में से एक। लेकिन जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट जरूर फॉलो कीजिएगा आप एमपी करंट अफेयर के लिए, ठीक है। जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट अवश्य फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ सरकार अपनी योजनाओं से संबंधित इंफॉर्मेशन डालती है, या कुछ और जो अपने प्रदेश में अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे संबंधित यदि कोई जानकारी डालती है तो वो जनसंपर्क विभाग पर सीधी सीधी मिल जाती है, ठीक है। तो आप जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट, या फिर आप कहें कि ट्विटर, आजकल तो उसका नाम एक्स हो गया है, ट्विटर तो नहीं रहा अब, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम आजकल सभी युवा वर्ग चलाता ही है, तो इंस्टाग्राम पर जनसंपर्क विभाग का पेज फॉलो कीजिए और वहां पर जाइए। हर रोज कुछ ना कुछ वो डालते ही रहते हैं, कुछ नई पोस्ट। तो उसको जरूर 5 मिनट के लिए जनसंपर्क विभाग पर जरूर जाया कीजिए, वहां पर नई नई चीजें मिलती हैं। या आप चाहें तो नए नए टॉपिक्स को अपने एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें टॉपिक्स के नाम डेली नोट करते जाइए, या फिर एक एक फैक्ट मिलता जाएगा वो नोट करते जाइए। और जब आप पाएंगे कि परीक्षा के नजदीक है तो 4-5 पेज आपके हो चुके होंगे, वहां से आप यदि यदि 4 से 5 क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर से पूछ रहे हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट से सीधे के सीधे मिल सकते हैं वहां पर। तो जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट जरूर देखिएगा, तत्ववाण या परीक्षा धाम को जो भी आप बुक पढ़े उसके साथ में। अब यूनिट नंबर 9 की बात आती है। यूनिट नंबर 9 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें कंप्यूटर भी अब नया ऐड हो गया है। तो इसके लिए अगर बुक की बात करें तो निर्माण आईएएस की बुक अच्छी है, या फिर परीक्षा धाम, कोई एक बुक ले लीजिए। ज्यादातर बच्चे अभी निर्माण आईएएस को फॉलो करते हैं, आप परीक्षा धाम भी देख सकते हैं एक बार बुक शॉप पर जाकर, जो भी आपको ठीक लगे पढ़ने में, ठीक है। निर्मल आईएएस थोड़ी मोटी है, पर इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो आयोग पूछता है, ठीक है। इसके अलावा शुभम गुप्ता सर के नोट्स हैं, और वीडियो हैं, विशेषकर नोट्स तो ठीक है लेकिन वीडियो उनकी हैं यूट्यूब पर डली हुई है, 12-13 वीडियो हैं, तो वो अवश्य देखिएगा।
उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के बारे में डेवलप होगी, और ये जो निर्माण की बुक है या परीक्षा धाम जो भी आप पढ़ेंगे उसको पढ़ने में आसानी होगी कुछ, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो समझ में उतनी जल्दी आते नहीं है बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो आप सोम गुप्ता सर से ये वीडियो जरूर देखें। तो इस जो इंटीग्रेटेड आप पढ़ाई करेंगे, वीडियो फिर बुक, तो आपको बेहतर समझ बनेगी आपकी ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में। ठीक है, अब लास्ट यूनिट बची है हमारी 10 जनजातियां, ये नया जुड़ा था और इसने आयोग वाली यूनिट को रिप्लेस किया था भाई, तो बड़ा डर लग रहा था कि क्या क्या पूछेगा आयोग। नई जनजातियां तो बहुत सारी हैं, उनके कला संस्कृति बहुत है, उनकी विशेषताएं भौगोलिक शारीरिक तमाम प्रकार की आर्थिक विशेषताएं, कितना सारा कुछ तो है पढ़ने के लिए अगर जनजातियों के संदर्भ में देखें। तो 2024 में जब क्वेश्चन आए तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे, दो तीन क्वेश्चन जरूर बच्चों को परेशान किए, लेकिन बहुत से संस्थानों ने अपने नोट्स निकाल दिए थे, तो उन 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 नोट्स से वो क्वेश्चन कवर हो गए थे ऑलमोस्ट सभी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनजातियों के लिए निर्माण आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं हम। मोटी है थोड़ी पढ़ने में, वही मैं फिर कहूंगा कि असुविधा होगी, बच्चों को लगेगा कि इतनी मोटी बुक 4 पेज पढ़ेंगे 20 पेज पढ़ेंगे, मन उब जाएगा। तो इसके लिए आप एक ऑप्शन तो ये है कि इस बुक से शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं। एक बार आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, गो थ्रू होइए इस बुक से और साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए अपने। और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन तक एक चैनल है, उसने एक बुक मतलब निकाली है अभी, तो वो छोटी पतली बुक है, लगभग 120 पेज के आसपास होंगे उस पे, तो उस बुक को भी आप देख सकते हैं। तो आपसे या तो निर्माण आईएएस की बुक या फिर सिलेक्शन तक कोई एक बुक देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए जरूरी है कि आप यूट्यूब पर फ्री के मैराथन सेशन डले हुए हैं यूनिट 10 के लिए, तो जब आपको इन बुक से मन भर जाए तो आप यूट्यूब का मैराथन जरूर देखिए। ठीक है, तो वहां से कुछ आपको नए फैक्ट्स मिलेंगे और उन नए फैक्ट्स को अपने, या तो ये बुक पढ़ें निर्माण आईएएस या फिर सिलेक्शन तक, जो भी बुक पढ़ें उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो ये थी हमारी टोटल एमपी प्री की 10 यूनिट की बुक लिस्ट। ठीक है, चलिए मैं एक चीज और भूल गया था कि जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के लिए कुछ न्यू टॉपिक जुड़े थे, वेद वगैरह, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये सब तो इसके लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दृष्टि को एक बुक में वो कोई टॉपिक कवर नहीं किए गए हैं अभी, तो इसके लिए हम या तो निर्माण के नोट्स या फिर आकार आईएएस के नोट्स, ठीक है, जो अपडेटेड हैं इन टॉपिक से संबंधित, उनको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए ये तो ही बुक लिस्ट। अब कुछ अन्य बातें जो आपको माननी ही चाहिए और आपको फॉलो करनी चाहिए, वो क्या हो सकती है जो आपको प्री पास करने में काफी मदद कर सकती हैं। ठीक है, वो बातें सबसे पहले ये मैंने लिखा, क्या अनिवार्यता है, मानने योग्य बातें, तो भाई कौन सी हैं वो बातें जो माननी ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहली है कि पीवाईक्यू बुकलेट। पीवाईक्यू बुकलेट कौन सी, 2013 से 2024 तक के आप एमपीपीएससी प्री के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आपके टेबल पर होनी चाहिए, और सभी के सभी क्वेश्चन पेपर कम से कम 2 से 3 बार आपकी आंखों से गो थ्रू होने ही चाहिए उन पेपर्स को। ठीक है, तो पहला ये हुआ। दूसरा सिलेबस, सिलेबस कंठस्थ हो। देखिए मैंने लिख रखा सिलेबस कंठस्थ हो। सिलेबस कंठस्थ होने का मतलब क्या है, सिलेबस पूरी तरह से याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, इतना सारा तो याद करना है, फिर सिलेबस याद करके क्या करेंगे। तो भाई सिलेबस याद करने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ेंगे वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप यदि आप सिलेबस देख लेते हैं, पीवाईक्यू देख लेते हैं, तो आपके लिए एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कि ये टॉपिक हमारे में है या नहीं, या हम यूं ही पढ़ रहे हैं। दूसरा पीवाईक्यू से आप ये समझ पाएंगे कि हम किसी टॉपिक में कितनी गहराई तक जाएं या सतही पढ़ें कैसे भी, क्योंकि हमें पीवाईक्यू से पता चल जाता है कि आयोग सतही तौर पर क्वेश्चन पूछ रहा है इस टॉपिक से या फिर थोड़ा डीप स्टडी की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हैं, पीवाईक्यू और सिलेबस, ये दो चीज। तीसरा है सेल्फ के शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम जब आएगा तो आप इन सभी बुक्स को बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जब आपके पास सबके सेल्फ शॉर्ट नोट्स होंगे तो 4-4 5-5 6-6 पेज के, तो आप एक ही दिन में लगभग 10 की 10 यूनिट, 1 या 2 दिन में लगभग 10 की 10 यूनिट कवर कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे। 5-6 दिन में लगभग 2-3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं
तो आप 2 से 3 दिन में मात्र 2 ही 3 यूनिट कवर कर पाएंगे या रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ के शॉर्ट नोट्स होने का बहुत ही महत्व है। और चौथा चौथा पॉइंट क्या है भाई, अनिवार्यतम मानने योग्य बातों में चौथा पॉइंट है मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, ये अभी मैंने जो आपको बताया, मल्टीपल रिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी बुक हो, आप एक बार पढ़ेंगे कितना आपको याद रहेगा, बहुत ही कम, 2 बार पढ़ेंगे बहुत ही कम। ठीक है, लेकिन आप और ये ध्यान रखिए कि आप एक ही यूनिट के, एक ही सब्जेक्ट के 4 प्रकार के नोट्स ना रखें, बल्कि एक ही नोट्स रखें और उसको मल्टीपल रिवीजन करें। मल्टीपल रिवीजन से आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो कुछ डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे। क्लियरिटी ऑफ थॉट के कारण आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होगी, और आते हुए क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स अमूमन बच्चे करते हैं वो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप कंसिडर कीजिए कि मल्टीपल रिवीजन हो सके आपका प्री आने से पहले तक। ठीक है, और एक जो मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाई एक बात जो आपको माननी ही चाहिए, वो ये कि एमपीपीएससी कुछ अन्य एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, तो उन एग्जाम्स के पेपर जो है वो अवश्य लगा कर जाएं प्री होने से पहले। और वो भी कौन से, कम से पिछले 1 साल के बता रहा हूँ, आप ये यकीन नहीं मानेंगे। मैंने 2023 और 2024 के पेपर का एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि फिर आयोग अदर एग्जाम जैसे कि इंजीनियरिंग एग्जाम लेता है, या फिर टैक्सेशन के एग्जाम लेता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम लेता है आयोग। ठीक है, तो इन सभी से मिलाकर आयोग ने कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2024 में डाले थे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 4-5 अनिवार्यतम मानने योग्य बातें हैं जो आपको एमपीपीएससी प्री पास कराने में काफी मददगार हो सकती हैं। ठीक, तो कैसी लगी आपको वीडियो? यदि अच्छी लगी हो, या हमारी छोटी सी रिसर्च या फिर बुक लिस्ट, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।